बिहार चुनाव की तपिश पूरे देश में दिखाई दे रही है और सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीर छोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि चुनाव से पहले बिहार पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, क्योंकि बिहार के अंदर जैसे मोहम्मद के आतंकी अपने नापाक इरादों के साथ घुस गए हैं। पुलिस ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंक के ये साए फिर से किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और ये सच्चाई अब पूरी दुनिया जान चुकी है। उसका आतंक से प्रेम खत्म ही नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल है कि कौन है ये 3 संदिग्ध आतंकी और कैसे हो रहा है पड़ोसी देश के जरिए भारत में घुसपैठ का खेल। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान के लाडले आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। तीनों आतंकियों के नाम और फोटो शेयर करते हुए पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। जिन आतंकियों के बिहार में घुसपैठ की बात सामने आई है उनमें बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान, उमरकोट का आदिल हुसैन और रावलपिंडी का रहने वाला हसनैन अली अवान शामिल है। इतना ही नहीं, तीनों के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंच गए थे और फिर वहां से बिहार में घुसपैठ की बात कही गई। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि इस सब के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क कर दिया है। खासकर सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में चौकसी बढ़ा दी गई। भागलपुर और अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि संदिग्ध गतिविधि या किसी भी जानकारी को तुरंत स्थानीय थाने या पुलिस हेल्पलाइन को सूचित करें। फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियां तीनों आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। आतंकी घटनाओं की आशंका। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी देश के किसी भी हिस्से में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते बिहार विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। यही कारण है कि पीएचक्यू ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने इन तीनों आतंकियों के घुसने को लेकर कहा है कि पाकिस्तान के 3 संदिग्धों के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ को लेकर मुख्यालय ने अलर्ट किया है। जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई। नजरे सद्दाम भी पकड़ा गया था। नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी और पाक समर्थित संदिग्ध आतंकियों के बिहार में प्रवेश की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पिछले साल 5 सितंबर को मोतिहारी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से भागलपुर के बहरापुरा के रहने वाले नजरे सद्दाम को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पाकिस्तानी आतंकी संगठन से संपर्क होने की बात भी सामने आई थी। इस साल फरवरी में एनआईए की टीम नजरे सद्दाम के बहरापुरा स्थित घर भी पहुंची थी। नजरे सद्दाम के घर की तलाशी ली गई थी और महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि जब्त कर लिए गए थे। लिहाजा इस सब के बाद एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये तो वही बात हो गई कि सूरज रात में निकल जाए। आतंकियों को पालने वाला और वो भी दूसरों देशों से कर्जा लेकर, उनके आवाम की क्या हालत है उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये आतंकिस्तान अपने नापाक इरादों में अंजाम देने के फिराक में है और हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एकदम मुस्तैद हैं, क्योंकि सवाल है सुरक्षा का और देश की आंतरिक शांति का। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।